दोस्तों, बुद्धिमानी एक अद्भुत गुण है, एक अद्भुत आदत है। बुद्धिमानी के अनेक गुण हैं, जिसमें एक अद्भुत गुण है विश्वास योग्यता। क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्योंकि इसका विरुद्धार्थी शब्द है विश्वासघात। और आप किस श्रेणी में पाए जाते हैं, यह आपको परमेश्वर का वचन बताएगा। क्योंकि विश्वासघाती के लिए कोई स्थान नहीं है, परंतु विश्वास योग्य की सराहना की जाती है। परमेश्वर के वचन के आधार पर विश्वासघाती कौन है और विश्वास योग्य कौन है, इस बात को यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। आप सभी दर्शकों को मसीह यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन के एक और अंक में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम आपके आत्मिक जीवन को उच्च स्तर पर पहुंचाने का प्रयास है कि आप परमेश्वर के वचनों का गहराई से अध्ययन कर सकें, उसे अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर की आशीषें सभी मनुष्यों के लिए प्रदान की गई हैं, पर जो बुद्धिमानी से उन्हें ग्रहण कर अपनाते हैं, वे ही उन आशीषों को प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना हमारे हाथों में है। यह गणित के सूत्र के समान है। जब हम अंकों को सूत्र में रखते हैं तो सही उत्तर प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के नियमों को या सूत्रों को अपने जीवन की परिस्थितियों में रखते हैं, तब हम उसकी आशीष के भागी होते हैं। हमारा प्रयास है कि आप उन सूत्रों को न केवल जानें, पर उसे कंठस्थ कर अपने जीवन में लागू करें। हम इन दिनों बुद्धि की बातों पर नीति वचन से मनन कर रहे हैं, और उचित नीति यही है कि हम परमेश्वर के वचनों पर मन लगाएं। बुद्धिमानी भी इसी में से है कि हम उसे अपने जीवन में लागू करें। इस कारण वचन कहता है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा पालन करने वाले को अच्छा फल मिलता है। आज हम बुद्धिमान और मूर्ख के अंतर के एक और गुण को देखेंगे, वह है विश्वास योग्यता और विश्वासघात। आप अपने आप को किस श्रेणी में पाते हैं दोस्तों? चलिए वचन के द्वारा जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। अपने अध्ययन को आइए आरंभ करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय उसके 13 से 15 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। नीति वचन में धार्मिकता और दुष्टता में विषमता दिखाई गई है। परमेश्वर घमंड से, दुष्टता से और दिखावे से घृणा करता है। हमारे मानवीय स्वभाव से उत्पन्न होने वाली कोई भी बात उसके काम की नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर हमारे पुराने मनुष्यत्व द्वारा की गई किसी बात को स्वीकार नहीं करता है। हमारे नए मनुष्यत्व से वह जो भी काम करवाएगा उसे वह स्वीकार करेगा। वह मेरे पुराने मनुष्यत्व को स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। मैं तो उससे मुक्ति पाकर बहुत आनंदित हो जाऊंगा। स्वर्ग में हमें उस पुराने मनुष्यत्व से मुक्ति मिल जाएगी जो हमें हमारे आनुवांशिक पापों को उबारता है। वास्तव में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, यशायाह नबी की पुस्तक 66 अध्याय उसके 2 पद में स्पष्ट है। लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ग्रहण करे तो हमें ऐसा ही बनना है। हम घमंड न करें और न ही उसके वचन और उसकी आज्ञाओं को तुच्छ जानें।
नीति वचन 13 उसके 17 पद में लिखा है, दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। बैरी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की दुर्बलताओं का लाभ उठाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है। हमें सत्यनिष्ठ एवं निष्ठावान मनुष्यों की आवश्यकता है। ये साधारण नीति वचन हमारे व्यक्तित्व, जीवन और हमारे राष्ट्र के लिए अति आवश्यक वचन है। नीति वचन 13 उसके 24 और 25 में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। यह बच्चों का मनोविज्ञान है। परमेश्वर की संतान से भी यही कहा गया है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 1 पद में, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। ध्यान दीजिए, लिखा है बालकों, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। इफिसियों 4 उसके 6 पद में आगे लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अपने बालकों को रिस न दिलाओ, अर्थात उन्हें क्रोध में आकर दंड न दो या उन पर चिल्लाओ नहीं। चित्त शांत होने पर उन्हें समझाओ कि उन्हें अनुशासन की आवश्यकता क्यों है। यही कारण है कि मेरे पिता का अनुशासन अच्छा क्यों था। वह एक दिन बाद ही मुझे अनुशासन प्रदान करते थे। मैं सोचता था कि मैं बच गया, परंतु नहीं, वह बड़े ही शांत चित्त होकर मुझे अनुशासन प्रदान करते थे। मैं भली भांति समझता था कि वह क्रोध में ऐसा नहीं करते हैं। अनुशासन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 13 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 14 से जारी रखेंगे। नीति वचन धर्मशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें परमेश्वर की बुद्धि की बातें छोटे छोटे वाक्यों में पाई जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये बातें बाइबल के नायकों के संदर्भ में उचित बैठती हैं। ये आपके और मेरी जानकारी के संबंध में भी प्रासंगिक हैं और आपके और मेरे संदर्भ में भी। नीति वचन 14 उसके 1 में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। ध्यान दीजिएगा, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। धर्मशास्त्र में ऐसी अनेक स्त्रियां हैं, परंतु बुरी स्त्रियों से विनाश होता है। दूसरा इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, जब अहज्याह राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया, और उसकी माता का नाम अतल्याह था, जो ओम्री की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। उसकी माता की सम्मति के कारण अहाब का वंश नाश हुआ था। यह नीति वचन वास्तव में सत्य है। आप इसे जीवन में प्रयोग करके देखें तो इसे आज भी सच पाएंगे। मैं अनेक स्त्रियों को जानता हूं जिनके पापों के कारण उनके परिवार नाश हुए हैं। नीति वचन 14 के 2 में लिखा है, जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ संबंधों को प्रकट करेगा। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद में प्रेरित यूहन्ना कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसी ही चले जैसा वह चलता था। मेरे प्रियो, हमारा जीवन यीशु की नाई परमेश्वर की पूर्ण आज्ञाओं के पालन का जीवन होना चाहिए। आपको स्मरण होगा कि शमूएल ने राजा शाऊल से स्पष्ट कहा था। पहला शमूएल की पुस्तक
15 अध्याय उसके 22 पद में शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना आपका धर्म दिखावा और झूठा है। नीति वचन 14 के 3 में लिखा है, मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। इससे मुझे दाऊद और गोलियत का स्मरण होता है। पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 41 से 49 पद में लिखा है, और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। यह गोलियत का विवरण है। उसने पलिश्तियों का योद्धा होने का गर्व किया था। दाऊद को युद्ध करने आता देख उससे कहा, बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। अब दाऊद पर ध्यान दे। पहला शमूएल 17 उसके 45 में दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। नीति वचन 14 के 4 में आगे लिखा है, जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। यह एक अति रोचक नीति वचन है। धर्मशास्त्र में अनेक स्थानों पर बैल का उदाहरण दिया गया है। बैल बलि का पशु भी था, जो मसीह के बलिदान का प्रतीक था। बैल उस युग में ट्रैक्टर का काम करता था। वे बैल द्वारा गाड़ी खिंचवाते थे और हल चलवाते थे। मेरे विचार में उसकी गंदगी का कारण था कि गौशाला को साफ करना पड़ता था, जो एक कठिन काम था। गौशाला तब भी साफ रह सकती थी जब बैल वहां ना हो, परंतु ऐसा करने से वे बैल की शक्ति के उपयोग से वंचित हो जाते। इसमें हमारे लिए महान आत्मिक शिक्षा है। हम कभी कभी कलीसिया की समस्याओं और विभाजनों के समाधान में बैल को बाहर निकाल देते हैं। कलीसिया में
सदा ही दीमक के समान व्यस्त लोगों का एक गुट होता है जो बाइबल की शिक्षा का पक्ष लेने वालों को बाहर करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि वे गौशाला को साफ करना चाहते हैं और कुछ समय बाद उन्हें समझ में आता है कि बैल ही है जो हल चला रहा था। वे ही तो आर्थिक सहयोग दे रहे थे, वे ही थे जो प्रचारकों को भेजते थे, वे ही थे जो खर्चा उठा रहे थे। अतः यदि कोई सफाई का काम करना चाहे तो पहले देख ले कि प्रभु के काम में बैल कौन कौन है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरा एक विश्वासी मित्र एवं सह खिलाड़ी है। वह हमारे बाइबल शिक्षण कार्यक्रम में योगदान देता है क्योंकि वह बाइबल की शिक्षा में विश्वास करता है। हम अनेक विषयों पर परस्पर मतभेद भी रखते हैं। हॉकी खेलते समय मैं खेल पर ध्यान देता हूं और वह सदैव मेरे काम के बारे में पूछता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते या वैसा क्यों नहीं करते? मैं उससे खिन्न होकर छुटकारा पा सकता हूं क्योंकि यह गौशाला साफ करने का विषय है, परंतु मैं ऐसा करके बैल को बाहर कर दूंगा। मैं एक मित्र को भी खो दूंगा जो अनेक बातों में सर्वथा सही कहता है। वह परमेश्वर के वचन के प्रसारण में मेरे साथ जुआ भी खींचता है। बैल को बाहर करके गौशाला को स्वच्छ रखना कैसी मूर्खता है। नीति वचन 14:5 में लिखा है, सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु को विश्वास योग्य और सच्चा गवाह कहा गया है। हमें भी ऐसे ही गवाह होना है। आज प्रभु के गवाह होने के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं। मसीह यीशु के गवाह बनने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कुछ सीखें जिससे आप घर घर जाकर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के बारे में चर्चा करने के योग्य हो जाएं। परंतु स्मरण रखें कि गवाही 2 प्रकार की है, विश्वास योग्य और झूठी। आप कहें कि प्रभु यीशु उद्धार दिलाता है, रक्षा करता है और संतोष प्रदान करता है। क्या आपने अपने जीवन से इसे सिद्ध किया है या क्या आप झूठ कह रहे हैं? नीति वचन 14:9 में आगे लिखा है, मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। परमेश्वर के वचन में इजेबेल का उदाहरण है। वह पाप के अंगीकार को ठट्ठा जानती थी। हमें कहा गया है कि ऐसे लोगों से दूर भाग जाएं और उनके साथ संबंध न रखें। तब हम नीति वचन 14:10 में पढ़ते हैं, मन अपना ही दुख जानता है और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। हर एक के मन में कोई न कोई आनंद और दुख छिपा रहता है जिसे उनके साथ कोई नहीं बांट सकता। हम बांटना भी चाहें तो वे समझ नहीं पाते हैं। मुझे स्मरण है कि कुछ लोगों ने मेरी बीमारी के बारे में जानना चाहा। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैंने स्वयं को सच्चा सिद्ध किया। उन्हें मेरी यह बात अच्छी नहीं लगी। मुझे बोध हुआ कि वे मुझे झिड़क कर चले गए। मैंने सोचा शायद यह भेद मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता हूं। क्या आपके पास कोई अद्भुत आनंद का अनुभव है जिसे आप अपने प्रियजनों को सुनाना चाहते हैं? पिता की मृत्यु के बाद मैंने एक कविता लिखी। उस समय मैं अपने एक मित्र के साथ रहता था। वहां अनेक अन्य लोग भी थे। मैं उनके पास गया और कहा, देखो मैंने एक कविता लिखी है और मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उस कविता को पढ़कर मुझे तो बड़ा आनंद प्राप्त हुआ परंतु उसे सुनकर वे प्रसन्न नहीं हुए। और सच तो यह है कि मैंने उस दिन से कोई कविता नहीं लिखी। यदि मैं एक उभरता हुआ कवि था तो मैं उस दिन संसार के लिए समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने मेरी कविता पर उसी समय विराम लगा दिया था। कुछ बातें तो हम सबके साथ बांट सकते हैं परंतु कुछ बातें हम किसी के साथ नहीं बांट सकते। हम नीति वचन 14:12 में पढ़ते हैं, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यह पद पंथों के लिए प्रासंगिक है। वे बड़े तर्कपूर्ण
लुभावने और आकर्षक प्रतीत होते हैं। अभी हाल ही में मेरे एक मित्र ने मुझे कहा, ऐसा क्यों है कि यह पंथ बड़ा फल फूल रहा है? मैंने उससे उत्तर दिया, क्योंकि यह पुराने मनुष्यत्व को आकर्षित करता है, यह देह को आकर्षित करता है। इसमें कहा जाता है कि आप एक मनभावन मनुष्य बने और कुछ नियमों का पालन करें तो आप सफल होंगे। मेरे मित्रों, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु आगे क्या होता है? उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, अर्थात परमेश्वर से अनंत अलगाव। सही मार्ग पर चलना, सही मार्ग पर रहना कैसा महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं आ सकता। नीति वचन 14 उसके 15 से 18 में लिखा है, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझबूझ कर चलता है। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्खता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। मेरे मित्रों, संसार सोचता है कि मसीही विश्वासियों में बुद्धि की कमी है और उन्हें जो भी उन्हें समझा दिया जाए उसे मान लेते हैं। परमेश्वर की सच्ची संतान इस परिप्रेक्ष्य में निर्बुद्धि नहीं है। वह सब कुछ ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं करती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि शिष्य प्रभु यीशु से सदैव ही प्रश्न पूछते रहते थे? थोमा सदैव ही प्रश्न करता था। शमौन पतरस भी अनेक प्रश्न पूछता था, प्रभु तू कहाँ जाता है? मैं तेरे साथ क्यों नहीं आ सकता? शांत स्वभाव फिलिप्पुस ने भी पूछा था, हमें पिता को दिखा दे। यहूदा इस्करियोती ने पूछा, यह कैसे हो सकता है कि तू हमें यह बातें बताए परंतु संसार को नहीं? वे सदैव प्रश्न पूछते रहते थे। आप परमेश्वर की संतान हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी के द्वारा छले जाएंगे। आप किसी की भी बात नहीं मान लेंगे। परमेश्वर की संतान वचन के आधार पर हर एक बात को पहले परखता है। विश्वास का अर्थ अंधकार में छलांग लगाना नहीं है। विश्वास का अर्थ जान की बाजी लगाना नहीं है, और न ही उस छोटी बालिका के समान किसी भी बात को मान लेना है। मेरे भाइयों और बहनों, विश्वास ठोस नींव पर आधारित है। परमेश्वर कहता है, जिस बात का ठोस आधार न हो उस पर विश्वास मत करो। भोला तो हर बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य हर एक बात को परखता है। परमेश्वर का भय बुद्धिमान मनुष्य को हर एक सुनी बात को परखने की प्रेरणा देता है। वह उपदेश की किसी बात को इसलिए नहीं मान लेता है कि उपदेशक ने कहा है। वह परख कर देखेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं भी आपसे कहता हूं कि मेरी बात को ज्यों का त्यों स्वीकार न करें। मेरी बातें सिंहासन का आदेश नहीं है। मैं सर्वज्ञानी नहीं हूं। आप मेरी बातों को भी परमेश्वर के वचन से परखें। आज कलीसिया और रेडियो टीवी पर अनेक मधुर वचन सुनाए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर के वचन से परखे बिना किसी भी सुनी हुई बात पर विश्वास न करें, क्योंकि आज बहुत से झूठे उपदेशक वचन की सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज आपको इसकी आवश्यकता है। लेकिन क्या आप ऐसा करेंगे? हम सब इस पर अवश्य ही गंभीरता से विचार करें। प्रभु आप सबको अच्छी समझ दे और सहायता करे। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुष्ट अपनी बुराई में फंसता है, पर विश्वास योग्य के द्वारा कुशल होता है। विश्वासघात दुष्ट का एक गुण होता है। हम परमेश्वर की नजरों में कैसे हैं, यह केवल परमेश्वर जानता है और हम जानते हैं। हमारी विश्वास योग्यता सभी क्षेत्रों में देखी जानी चाहिए, चाहे वो अपने प्रति हो या परिवार के प्रति
या फिर परमेश्वर के प्रति। आज विश्वासघात का जमाना है और लोग इसे बहुत आसानी से लेते हैं, पर वचन हमें इस बात में भी आगाह करता है। वचन कहता है कि सच्चा गवाह झूठ नहीं बोलता है। यह भी विश्वास योग्यता की बात है। आज अनेक विश्वासी झूठी गवाही देकर स्वयं को धर्मी दिखाना चाहते हैं। जो परमेश्वर ने नहीं किया है उन बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देने का काम करते हैं, पर यह भी विश्वासघाती है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ऐसे पाप और झूठ से बचाए जिससे हम सदा परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य पाए जाए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु आपकी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होती हैं। अनुग्रह करें पिता परमेश्वर कि हम भी अपने जीवन में प्रभु विश्वास योग्य पाए जाए, क्योंकि प्रभु आप हमें विश्वास योग्यता से ही परखते हैं। आप इस बात से प्रसन्न होते हैं कि मनुष्य किस रीति से आपके वचनों के प्रति विश्वास योग्य है। अनेक ऐसी बातें हैं प्रभु जिसमें हम झूठ बोलते हैं, हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। कई बार अपनी गवाही को भी प्रभु हम बढ़ा चढ़ा कर आपको महिमा देने का काम करते हैं, और इस कारण हम आपके सन्मुख अविश्वास योग्य या विश्वासघाती की श्रेणी में पाए जाते हैं। पिता, हमारे ऐसे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और विनती करते प्रभु हमारे सारे दर्शकों के लिए कि सभी प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। वे ईमानदारी का जीवन जिए, ना केवल अपने स्वयं के प्रति, ना केवल आपके प्रति, परंतु अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के प्रति, कलीसिया के प्रति वे विश्वास योग्य बने रहें। पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन से आपने कौन सी नई बातें सीखी है? यदि आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया फ़ोन, SMS, व्हाट्सएप या पत्र का उपयोग करें। हमें आपके रिस्पॉन्स का, आपके प्रत्युत्तर का प्रतिदिन इंतज़ार रहता है। जी हाँ, आप अपने प्रार्थना के निवेदन भी हमें दीजिए ताकि हम आपके लिए नियमित प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, अहंकार। नीति वचन की शिक्षा के अनुसार झगड़े का मुख्य कारण है अहंकार। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नीति वचन 14 अध्याय में किस बलि पशु का उल्लेख किया गया है? ए बैल, बी कबूतर, सी मेढ़ा, डी बकरा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।